Hello friends, welcome to the Chitra Science Hub. Today we will discuss about atomic orbitals. So first of all, what are atomic orbitals? Atomic orbitals क्या हैं हमारे? Atomic orbitals जो है हमारे न्यूक्लियस के पास का वो स्पेस है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की संभावना मैक्सिमम होती है. So atomic orbital is the three-dimensional space around the nucleus where the probability of finding the electron is maximum. तो ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल हमारे डिफरेंट तरीके होते हैं, जैसे एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल. अब जो हमारा फर्स्ट वाला एस ऑर्बिटल, इसमें जो हमने ये कलर्ड से जो पोर्शन शो किया हुआ है, दिस इज ऑर्बिटल एंड दिस इज पी ऑर्बिटल. इसमें भी जो हमारा कलर्ड वाला पोर्शन है, ये हमने ऑर्बिटल को कलर्ड वाले पोर्शन से शो किया हुआ है. इसी तरह से हमारा डी ऑर्बिटल है हमारा. अब शेप्स ऑर्बिटल्स की किस किस तरह की होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल एस ऑर्बिटल्स. एस ऑर्बिटल जो है हमारे नॉन डायरेक्शनल और स्फेरिकली सिमेट्रिकल है. ये हमारा 1s ऑर्बिटल है, ये 2s ऑर्बिटल है. अब इसमें ये जो हमने कलर्ड वाले पोर्शन से दिखाया हुआ है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है. ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है. इसके बीच का जो हमारा वाइट वाला पोर्शन है, दिस इज नोड. What is node? Node is the region around the nucleus where the probability of finding the electron is negligible. Node हमारा क्या है? नोड हमारा न्यूक्लियस के चारों तरफ का वो स्पेस है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की संभावना नेग्लिजिबल होती है. नेक्स्ट पी ऑर्बिटल्स. पी ऑर्बिटल्स जो होते हैं हमारे 3 होते हैं नंबर में. एक पी सब शेल के अंदर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं पी एक्स, पी वाई और पी जेड. जिस ऑर्बिटल का लोब अलोंग द एक्स एक्सिस है उसे हमने कहा पी एक्स ऑर्बिटल. जिसका लोब अलोंग द वाई एक्सिस है उसे हमने कहा पी वाई ऑर्बिटल. और जिसका लोब अलोंग द जेड एक्सिस है उसे हमने कहा पी जेड ऑर्बिटल्स. ये तीनों ही ऑर्बिटल्स जो होते हैं, दीज आर इक्वल इन एनर्जी बट डिफर इन ओरिएंटेशन. ये एनर्जी में सब एक बराबर होते हैं, लेकिन डिफर किस चीज़ में करते हैं? ओरिएंटेशन में. किसी का ओरिएंटेशन एक्स एक्सिस के अलोंग है, किसी का वाई के और किसी के जेड के. अब एक ऑर्बिटल के हमारे 2 लोब होते हैं एक पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग. इस वजह से पी ऑर्बिटल जो है हमारा डम बेल शेप का है. और ये दोनों लोब्स जो हैं एक नोडल प्लेन से सेपरेट होते हैं. नोडल प्लेन अभी बताया था आपको, वो रीजन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी नेग्लिजिबल है. ये हमने जो है डी जेड ऑर्बिटल का नोडल प्लेन शो किया हुआ है. ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये बीच का हमारा जो है नोडल प्लेन है. और पी ऑर्बिटल के लिए जो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के सेट की वैल्यू होती है -1, 0 और 1. नेक्स्ट डी ऑर्बिटल्स. डी ऑर्बिटल्स हमारे 5 होते हैं नंबर में, जिन्हें हम डिनोट करते हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर. ये पांचों ही ऑर्बिटल जो हैं हमारे एनर्जी में जो है एक बराबर है, सिर्फ ओरिएंटेशन में डिफर करते हैं. इनके लिए हमारे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है -2, -1, 0, 1 और 2. और इन ऑर्बिटल्स की जो शेप होती है ये डबल डम्बेल शेप की होती है. डी ऑर्बिटल्स को हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया. एक तो वो ऑर्बिटल्स जिनके लोब एक्सिस के प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में है, और दूसरे वो ऑर्बिटल्स जिनके लोब हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हैं. वो जिनके लोब प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में है वो हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स. डी एक्स वाई कौन सा ऑर्बिटल है? जिसका लोब हमारा एक्स और वाई प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में है उसे हमने नाम दिया डी एक्स वाई. जिसका लोब हमारा वाई और जेड के बीच में है उसे हमने नाम दिया डी वाई जेड. जिसका लोब हमारा जो है एक्स और जेड एक्सिस के बीच में है उसे नाम हमने दिया एक्स जेड. इसी तरह से हमारे 2 ऑर्बिटल्स डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, वो ऑर्बिटल हैं जिनके लोब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है. जैसे फर्स्ट वाला हमारा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसका लोब हमारा एक्स वाई एक्सिस के अलोंग है. और दूसरा जो है हमारा डी जेड स्क्वायर, जिसका लोब हमारा जेड एक्सिस के अलोंग है. ये हमारे जो है पांचों डी ऑर्बिटल्स की शेप है. ये हमारा डी एक्स वाई, जिसकी हमारी जो है लोब एक्स और वाई के बीच में है. डी वाई जेड का हमारा वाई और जेड के बीच में है. और डी जेड एक्स का हमारा किसके? एक्स और जेड के बीच में है. और ये 2 हमारे वो ऑर्बिटल्स हैं जिनके लोब हमारे एक्सिस के ऊपर हैं, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर. अब नोड अभी हमने डिस्कस किया था कि नोड क्या है. नोड वो रीजन जो हमारा न्यूक्लियस के चारों तरफ का वो रीजन जहाँ इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी
नेग्लिजिबल होती है। तो नोड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि किस ऑर्बिटल में कितनी नोड है, इसके लिए एक फॉर्मूला है, ये हमने लिखा n माइनस एल माइनस वन। n है हमारा जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और l है हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर। फॉर एग्जांपल हमें नोड कैलकुलेट करनी है 2p ऑर्बिटल की और 4d ऑर्बिटल की। अब 2p ऑर्बिटल के लिए हमारे जो एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है वो 1 होती है, s के लिए 0, l के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3। तो इसके हम नोड कैलकुलेट करेंगे इस फॉर्मूले से, n माइनस एल माइनस वन, एन की वैल्यू 2, एल की वैल्यू 1, माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 2p ऑर्बिटल के अंदर हमारी कोई नोड नहीं होती। अब 4d के अंदर देखें तो 4d के लिए हमारे यहाँ n की वैल्यू तो हो गई हमारी 4 और l एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू d ऑर्बिटल के केस में होती है हमारी 2, तो इसकी नोड हो गई हमारी 1। तो 4d ऑर्बिटल के अंदर हमारी एक ही नोड होती है। दिस इज ऑल अबाउट एटॉमिक ऑर्बिटल्स। थैंक यू।